नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शनिवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला निष्पादन समिति तथा मिड डे मील की समीक्षा बैठक में जिले में शिक्षण व्यवस्थाओं व गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों के अभिभावकों की समुचित भागीदारी हो, बच्चों के सीखने के स्तर, उनके कक्ष गतिविधियां तथा सहगामी गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को समुचित जानकारी दी जाए तथा निरंतर उन्नयन। चूरू के इंद्रमणि पार्क में आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूरू नगर की श्रीराम बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिसाऊ के गणेशनाथ आश्रम के महंत रविदास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झुंझुनू विभाग के धर्म जागरण संयोजक सत्यवीर सारण, वरिष्ठ अधिवक्ता कान सिंह राठौड़, डॉक्टर शीला भार्गव, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सत्यनारायण उपाध्याय, जय सिंह पुनिया मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रविनाथ महाराज ने हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य तथा महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना, सनातन संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और राष्ट्र निर्माण में हिंदू शक्ति की भूमिका को मजबूत करना। यह सम्मेलन जातिवाद को समाप्त करने, राष्ट्र विरोधी सोच का मुकाबला करने और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने हेतु आयोजित किए जाते हैं। सत्यवीर सारण ने बताया कि सांस्कृतिक चेतना, हिंदू संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं का संरक्षण व प्रसार वर्तमान की आवश्यकता है। उन्होंने पंच परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत की प्रगति हेतु परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य और समरसता को बढ़ावा देना चाहिए। रसमल सेवा व शिव गोरक्ष को आदेश। सभी एकता उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज के इस चूरू और बंधुओं, साथ में ही मेरे साथ आए झुंझुनू हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पुनीत जी। संघ के शताब्दी वर्ष इस समय मनाया जा रहा है। हेनरी ने 1925 में विजयदशमी के दिन एक संकल्प लिया था और संघ की स्थापना की थी, जिसको आज नगर के पास में कैलाश गांव के रहने वाले हैं। साथ में बैठे हैं श्री सत्यनारायण जी उपाध्याय, हमारी जो हिंदू सम्मेलन की जो संचालक पद से सेवानिवृत्त हैं। साथ में ही बैठे हैं जय सिंह जी। वरिष्ठ पत्रकार बनवालाल दीक्षित के हाल ही में हुए निधन पर पत्रकारिता जगत में गहरा शोक व्यक्त किया गया। सूचना केंद्र में शनिवार को IFWJ चूरू जिला पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ, प्रेस क्लब चूरू सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों, जनसंपर्क कर्मियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक कुमार जी ने कहा कि दीक्षित का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दीक्षित ने पत्रकारिता के माध्यम से हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया तथा सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दीक्षित के निधन से पत्रकार जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि दीक्षित न केवल एक कुशल पत्रकार थे, बल्कि युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत भी थे। इस अवसर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र, जनसंपर्क कर्मी जसवंत सिंह, किशन उपाध्याय, IFWJ के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी, राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष देशदीपक किरोड़ीवाल, मनोज शर्मा, ललित चौहान, नरेंद्र भाटी, राजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र सोनी, संजय गोयल, फरमान सहित अनेक पत्रकार जनकर्मी उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दीक्षित का सरल स्वभाव, निष्पक्ष लेखनी और जनपक्षकार दृष्टिकोण सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। गांव चूड़िया जीतगढ़ निवासी आयुष्मान सत्येंद्र सिंह राठौड़ पुत्र बजरंग सिंह राठौड़ एवं सुपुत्र भवानी सिंह राठौड़ का विवाह आयुष्मती मनीषा शेखावत, सुपुत्री स्वर्गीय दशरथ सिंह शेखावत के साथ शुक्रवार को जयपुर में धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह समारोह राजस्थानी परंपराओं और शाही अंदाज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम
में समाज के गणमान्य व्यक्ति, रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित रहे। पूरे समारोह में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वर वधू ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। विवाह का मुख्य आकर्षण दूल्हा दुल्हन की शाही विदाई रही। जयपुर से चूड़ी अजीतगढ़ के लिए नवविवाहित जोड़ी की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। विवाह समारोह राजस्थानी परंपराओं और शाही अंदाज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्ति, रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित रहे। पूरे समारोह में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वर वधू ने फेरे लिए। प्रतिभा नगर के श्री श्याम मंदिर के 51वें स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव पर श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ में उमड़ा जन सैलाब। स्थानीय प्रतिभा नगर में स्थित श्री श्याम मंदिर में वार्षिक उत्सव पर श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्याम प्रभु का रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जो सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने श्री श्याम प्रभु के आगे दीप प्रज्वल ज्योत लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाठ का वाचन मनीष आशीष शर्मा, आशु हिमांशु शर्मा ने गणपति वंदना से श्री श्याम वंदना, बालाजी महाराज के भजन के बाद अखंड ज्योत अपार माया श्री श्याम प्रभु की प्रबल छाया संगीत के साथ पाठ के प्रवचन प्रवान चढ़ाते हुए भक्तों ने भी तालियां बजा रहे और उनके साथ संगीत की पाठ में 56 भोग की झांकी के अलावा सिरसा हरियाणा के चंद्र वर्मा के सानिध्य में शिव पूजा, भीम अहिल्यावती विवाह, श्याम जन्मोत्सव, जगदम्बा झांकी, टप टप नीले घोड़े पर असवारी और वीर बब्रिक परीक्षा भगवान कृष्ण के द्वारा शीश कादान आदि की सजीव झांकियां सभी श्रद्धालुओं भक्तों ने बहुत ही सराहना की। कलाकारों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। श्याम जन्मोत्सव में पूरे पंडाल में श्याम भक्त झूम उठे और आयोजन समिति ने सभी भक्तों को बधाई में टॉफियां, खिलौने आदि लुटाए। पाठ में आशीष शर्मा, हिमांशु शर्मा ने थारी मोर छड़ी लहराई रे ओ खाटू वाले श्याम, पैदल आसरे सांवरिया थारी खाटू नगरी, सांवरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं, कुकुपत्री आदि भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। आयोजन समिति के कैलाश चंद्र नोवाल ने बताया कि 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि पावन पर्व व मंदिर की स्थापना के अवसर पर मंदिर प्रांगण से दोपहर 2 बजे श्री श्याम प्रभु की श्याम रथ पर विराजमान होकर निशान शोभा यात्रा के साथ शहर का भ्रमण करेंगे। श्याम प्रभु शोभा यात्रा पंचमुखी बालाजी मार्ग, गढ़ चौराहा, सफेद घंटाघर, सुभाष चौक, सब्जी मंडी, ओझा मार्ग, सोती भवन, कुदाल, धर्मशाला, बद्रीनाथ मंदिर से प्रतिभा नगर होते हुए वापस श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी। सुजानगढ़ तहसील के बड़ावर गांव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक गुरु स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल गंगानी स्मृति 24वां कथक नृत्य महोत्सव 16 फरवरी सोमवार को कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ोदरा के तत्वाधान में सायं 7:30 बजे बड़ौदा के कीर्ति मंदिर सभागार में आयोजित होगा। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में कथक नृत्य विधा के प्रख्यात कलाकार पंडित जगदीश गंगानी, पंडित दुर्गेश गंगानी, डॉक्टर समीरा कोशर, डॉक्टर प्रीति साठे दामले, रक्षिता जैन, जयश्री, हर्षिता, कशिश, मेशुना, वर्षाली, वाणी सहित अनेक कलाकार कथक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां देंगे। इन संगीतज्ञ अनुष्ठान में वर्ष 2026 का पंडित सुंदरलाल गंगानी चंद्रकला सम्मान कथक गुरु डॉक्टर शोभा कोशर व भरतनाट्यम विद्या के प्रतिष्ठित कलाकार विजय आनंद शिवरामन को दिया जाएगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यूनिवर्सिटी चांसलर राजमाता सुमहांगनी राजे गायकवाड़ व बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम तबला वादक सुखविंद्र सिंह सहित अजय रंका, निशित मेहता होंगे।